फ़र्ज़ नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ करने की शरई क्या हैसियत है। जिस तरह इमाम सलाम फेरता है तो वो हाथ उठाता है, लोग भी साथ हाथ उठा लेते हैं और वो समझते हैं कि ये दुआ शायद नमाज का हिस्सा है, ज़रूर करनी है। तो क्या ये किसी हदीस से साबित है या किसी हदीस से साबित नहीं है। ये बात ज़हन में रखें, जो भी इबादत है, इबादत करने के लिए दलील का होना ज़रूरी है, क्योंकि फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ करना ये इबादत है। और यूँ इज्तिमाई दुआ करना क्या किसी हदीस में मौजूद है या मौजूद नहीं है, तो इस बारे में सही हदीस तो दूर की बात है, कोई ज़ईफ़ हदीस भी मौजूद नहीं है। तो बाद लोग कहते हैं जी जो अहलुल हदीस हैं वो दुआ ही नहीं करते। भाई हम दुआ करते हैं जब दुआ करने का बताया गया है। फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ की कबूलियत का वक़्त है, लेकिन इज्तिमाई तौर पर यह कहीं भी नहीं आया। इनफरादी तौर पर आप दुआ कर सकते हैं, फ़र्ज़ नमाज के बाद आप दुआ करें, पहले तो अपने अज़कार पूरे करें। अब देखें जो लोग फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद इज्तिमाई दुआ करते हैं तो वो फिर अज़कार भी नहीं करते। फ़र्ज़ नमाज के बाद जो अज़कार हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम, इस तरह ऊँची आवाज़ से अल्लाहु अकबर अस्तग़फिरुल्लाह 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 और रब्बी अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक, आयतुल कुर्सी। तो इस तरह 33 दफ़ा सुबहान अल्लाह, इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह 34 दफ़ा अल्लाहु अकबर। तो वो लोग ये छोड़ देते। जो आदमी फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके दरमियान और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत का फ़ासला है। इधर से मालकुल मौत जान निकालेगा, उधर से सीधा इसको जन्नतुल फिरदौस में दाखिल कर दिया जाएगा। तो ये इतनी फजीलत वाली बातें हम छोड़ देते हैं और हम दुआ करने लग जाते हैं जो किसी भी सही हदीस से साबित नहीं है। तो मैंने बताया सही हदीस तो दूर की बात है, ज़ईफ़ से भी साबित नहीं है। जब हम लोग कहते हैं कि इस पर कोई भी शरई यानी दलील मौजूद नहीं है, हदीस मौजूद नहीं है, तो लोग जब हम कहते हैं कोई दलील पेश करो तो जो दुआ की फ़जीलत के बारे में हदीसें वो लोग सुनाना शुरू कर देते हैं। भाई दुआ की फ़जीलत का इनकार कोई नहीं कर रहा। बात यह कि फ़र्ज़ नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ करना जिस तरह हमारी मसाजिद में मामूल बना हुआ है, क्या ये किसी हदीस में मौजूद है या मौजूद नहीं है। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस तरह फ़र्ज़ नमाज पढ़ाई हो, उसके बाद यूँ हाथ उठाएं और पीछे जितने मुक़्तदी हैं सब ने हाथ उठाकर दुआ की हो, इस बारे में कोई भी हदीस मौजूद नहीं है। तो दुआ की फ़जीलत का इनकार तो कोई भी नहीं करता। इमाम इब्न तैमिया रहिमहुल्लाह ताला ने मजमूल फतावा में, इस तरह उनके शागिर्द इमाम इब्न क़य्यिम रहिमहुल्लाह ताला ने ज़ादुल मआद में ये बात दर्ज की है कि ये बिदअत है, किसी भी हदीस से ये साबित नहीं है। इस तरह अनवर शाह कश्मीरी जो अहनाफ के बहुत बड़े आलिम गुज़रे हैं, तिरमिज़ी शरीफ की शरह उन्होंने लिखी अल-अर्फ़ुश्शज़ी के नाम से, वो कहते हैं कि फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ करना ये दुआ की कबूलियत का वक़्त है, लेकिन बिदूनी रफ़्ल यदैन, बग़ैर हाथ उठाकर और बग़ैर इमाम की इक़्तिदा में। ऐसा नहीं है कि इमाम भी हाथ उठा रहा है और पीछे जितने लोग हैं वो भी हाथ उठा के दुआ कर रहे हैं, ये किसी हदीस में मौजूद नहीं है। इस तरह दारुल उलूम देवबंद का जो फतावा है अहसनुल फतावा, उसके अंदर तो उन्होंने इसको बिदअत शनिया करार दिया है कि जो आदमी इस दुआ को नमाज का हिस्सा समझ लेता है और इमाम के साथ दुआ में शरीक होता है और जो अज़कार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे फ़र्ज़ नमाज के बाद उनको भी छोड़ देता है, तो वो ये दुआ कर रहा होता है, तो वो कहते हैं कि वो बिदअत कर रहा है। तो अल्लाह ताला हमें हर काम सुन्नत के मुताबिक करने की तौफीक अता फ़रमाए। जो काम सुन्नत से साबित नहीं है, अल्लाह ताला हमें ऐसे कामों से बचने की तौफीक अता फ़रमाए। तो मैंने बता दिया, अगर आप किसी से कहेंगे कि ये दुआ साबित नहीं है तो कोई दलील पेश करें, तो वो आपको दुआ की फ़जीलत के बारे में हदीसें सुनाएगा। भाई मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ, दुआ की फ़जीलत का इनकार किसी ने नहीं किया। बात यह है कि फ़र्ज़ नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए हों, सहाबा ने हाथ उठाकर दुआ की हो, इस बात पे दलील पेश करें। अगर किसी हदीस की किताब में मौजूद है, हदीस का नंबर बताए, 1 सेकंड के अंदर आजकल तो पता चल जाता है ये हदीस है या नहीं है।
तो अल्लाह ताला हमें हर काम सुन्नत के मुताबिक करने की तौफीक अता फ़रमाए। जो काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, आपके असहाब ने नहीं किया, ऐसे कामों से अल्लाह ताला हमें